हाय, माई सेल्फ सुरजीत राय, आप देख रहे हैं एसएन एडुकेयर। आज हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या है, उसका कितना टाइप का एंगल हो सकता है ना, उसका कुछ रिलेशंस हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए एंगल क्या है। एंगल है टू डिफरेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। दैट मीन्स दो डिफरेंट रे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एंड उसके बीच में एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक रे है एंड ये एक रे है। ठीक है, ये एक रे है एंड ये एक रे है। दो रे एक ही फिक्स्ड एक ही सेम पॉइंट से निकल रहा है एंड उसके बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली एंगल क्रिएट होता है दो रे, उसमें से एक रे फिक्स रहेगा, दूसरा रे देखिए ये मूव हो रहा है। जैसे मूव हो रहा है उसके बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के बेसिस में एक दो रे जब मूव होता है तब उसके बीच में एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एंगल का नेमिंग कैसे किया जाता है। नेमिंग देखिए यहां पे दे दिया एंगल एबीसी, तो लिखेंगे कैसे? बीएसी क्यों नहीं लिखेंगे एंड एसीबीबी के क्यों नहीं लिखेंगे? चलिए ये ध्यान में दीजिएगा, जिस वर्टेक्स में जिस पॉइंट में एंगल क्रिएट हो रहा है वो उस पॉइंट पे जो लेटर रहेगा वो एंगल के नेमिंग के बीच में रहेगा। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस वर्टेक्स में एंगल क्रिएट हो रहा है उस वर्टेक्स में जो नेम आपने दिया है, जो लेटर रहेगा, उस लेटर को आप एंगल के बीच में देना पड़ेगा। एंड बाकी दो रे में बाकी जो दो नाम है, जैसे कि यहाँ पे ए है एंड ये सी है, ये दोनों साइड में देंगे। ए बी सी, हाँ आप सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी को बीच में ही रखना है। ठीक है, तो एंगल में क्या है देखिए, एंगल में एक वर्टेक्स होता है जो यहाँ पे बी नाम दिया गया है। एंगल एक वर्टेक्स होता है एंगल में एंड दो आर्म होते हैं। ठीक है, ए बी एंड बी सी, दो आर्म होते हैं, एक वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एंगल कितने टाइप का होता है। फर्स्ट एक्यूट एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट आ रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? जो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से बड़ा एंड 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है राइट एंगल। जो एंगल का वैल्यूएशन एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, वो राइट एंगल है। नेक्स्ट है देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। जिस एंगल का वैल्यू 90 से 180 के बीच में रहेगा, 90 से 180 के बीच में रहेगा, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मींस 90 से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट देके आप बोल सकते हो ये एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? कोई भी एंगल अगर उसका वैल्यू 180 से 360 के बीच में रहा तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। देखिए ये 180 से बड़ा हो गया लेकिन 360 से छोटा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है इस टाइप के एंगल को। ठीक है, जैसे कि 181, 207, 270 सबको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जीरो एंगल, जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है, दैट मींस इसमें जो दो रे है ओ ए एंड ओ बी, दोनों अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ऐसे ही रहेगा एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंगल ही क्रिएट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये एंगल जीरो एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल, जब एक रे दूसरे रे के, जब उस ओ ए ओ बी के बेसिस में घूम के पूरा ओ बी के साइड में फिर से चला आया। ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ओ पॉइंट में, ये पूरा देखिए कंप्लीट एंगल है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये 7 टाइप का। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, आपका है जीरो एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगल्स के रिलेशंस के बारे में। कितने टाइप का रिलेशंस होते हैं एंगल्स में। पहला देखिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब देखिए दो एंगल यहां पे हैं, कोई भी दो एंगल अगर उसका वर्टेक्स सेम रहे एंड उस दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म रहे। देखिए यहां पे एक कॉमन आर्म है एंगल ए एंड एंगल के बी के बीच में, एंड दोनों ही इस वर्टेक्स से शुरू किया है, इस वर्टेक्स से क्रिएट हो रहा है, तो ये दोनों एंगल को ईच अदर का एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट, अगल बगल एक के साथ दूसरा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देखिए, इस दोनों का भी, ये ए एंड बी का भी देखिए,
कॉमन आर्म है एंड ये सेम वर्टेक्स से निकल रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? अगर दो रे, लाइन, लाइन सेगमेंट व्हाटएवर हो, दो हम लोग लाइन पकड़ लेते हैं, दो लाइन कोई जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट में जो ऑपोजिट एंगल क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक्स जो एंगल है एंड वाई जो एंगल है, देखिए एकदम ऑपोजिट साइड में है, तो इस दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे, ठीक है। एंड ये दोनों ऑलवेज इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है, ये थंब रूल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? देखिए लीनियर स्ट्रेट, दैट मींस स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, पेयर मतलब दो एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या है? अगर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक पॉइंट से दो एंगल क्रिएट हो रहा है एंड वो दो एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्रिएट हो रहा है, फिक्स्ड पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है, लाइन भी सेम है, देखिए ऑब्वियसली इसके बीच में एक कॉमन आर्म होगा, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री क्रिएट करता है। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे, ठीक है। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही फिक्स पॉइंट से क्रिएट होना चाहिए, बीच में कॉमन आर्म होगा, ठीक है ना। तो सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका भी फिक्स पॉइंट एक ही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक है एंड इसमें भी कॉमन आर्म है, बस ये एडजेसेंट एंगल है। तो ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करने से 180 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों ओर एंगल की क्या क्रिएट होगा? 360 डिग्री। देखिए एक पॉइंट में अगर हम लोग रेस अगर बना लिए, तो देखिए यहाँ पे 5 एंगल क्रिएट हो रहा है, पांचों मिलकर देखिए कंप्लीट एंगल बना रहा है, दैट मींस 360 डिग्री, ओके। तो इसको हम लोग एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट के चारों ओर एंगल क्रिएट हो रहा है तो वो थंब रूल है, सबको थंब करने से 360 डिग्री ही आएगा, वो जितना भी एंगल हो, 5 हो, 15 हो या 3 हो, एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? अगर दो एंगल को सम करने से वैल्यू 90 डिग्री आता है, तो वो दो एंगल को ईच अदर का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ऑब्वियसली ईच अदर का। अगर एक अगर एंगल है सपोज 89, ठीक है, एंड दूसरा है अगर 1, दोनों है एंड दोनों को सम करने से 90 आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल को ईच अदर का, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि 20-70, फिर 80-10, 30-60, सबको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा, ईच अदर का, किसी एक को नहीं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, सेम कॉम्प्लीमेंट्री के जैसे, लेकिन यहाँ पे सम 180 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे अगर वो दो एंगल सम करने से 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को भी हम लोग सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, वो जो एंगल होगा, हाँ बोल सकते हैं। कोई भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होता क्रिएट होगा, कोई भी ए बी हम लोग ने लिया था, उन दोनों को आप सम करने से 180 डिग्री आया, तो ए एंड बी को आप सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल किसी भी जगह से आप उठा सकते हैं दो एंगल्स को, लेकिन लीनियर पेयर सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट से दोनों क्रिएट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्री सिर्फ वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, लीनियर पेयर है वो डायग्राम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एक ही फिक्स पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर में ये कंडीशन है, ओके। तो सप्लीमेंट्री है, दो एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो वो सप्लीमेंट्री है। तो ये रहा कुछ एंगल्स का डिफरेंट टाइप्स एंड कुछ रिलेशंस, ठीक है, क्लियर। हम लोग लाइंस के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाया है, वो चेक कर लीजिएगा। लाइंस एंड एंगल्स, इस दोनों वीडियो में आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।